हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग टिस के नाम से जरूर जानते होंगे। टिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल फेलो। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारे सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसको हम सभी लोग टिस के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक प्रयास नाम का फील्ड प्रोजेक्ट शुरू करा है, जो कि अंडर में आता है स्कूल ऑफ सोशल वर्क के। इन्होंने हमें जो डेजिग्नेशन प्रयास प्रोजेक्ट के अंडर में ऑफर करी है इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो हमें लीगल फेलो की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ये आपकी कोई परमानेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी सर्विसेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जॉब लोकेशन मुंबई रहने वाली है, और इन्होंने क्लियरली हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है कि हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है लीगल फेलो की डेजिग्नेशन के लिए, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, और हमें जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो हमें लीगल फेलो के तौर पे 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इन्होंने मेंशन करा है कि आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा 8 मंथ्स का, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास सनद होना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए महाराष्ट्र में, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और साथ ही साथ उसको लिखनी, बोलनी और पढ़नी मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट फेमिलियर होना चाहिए एमएस ऑफिस के साथ, ईमेल के साथ और इंटरनेट यूज करने में। बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास 2 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिस में, एडवोकेसी में, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। यानी अगर हमारा कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिसे 2 से 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो टिस के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को इंडिपेंडेंटली काम करना आना चाहिए और टीम के साथ भी काम करना आना चाहिए। ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा हमारा टेस्ट, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उसे मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के लिए टेस्ट के, और उसी मेल में आपको डेट, टाइम, वेन्यू की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से वेन्यू में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना अपडेटेड रेज्यूमे और अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट एक मेल में कंपोज करने हैं और इनको career.prayas@gmail.com पे या फिर prayas@tis.edu पे आपको मेल करने हैं और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर करें कि आप इस मेल को बिफोर 30th ऑफ अप्रैल 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को फर्स्ट वीक ऑफ मे में इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी आपको फर्स्ट वीक ऑफ मे में ही पता चल जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट करा गया है या फिर नहीं। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट किया जाएगा उसको 1 महीने के अंडर में ही ज्वाइन करना पड़ेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टिस को। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमें जो इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।